जय हिंद। तो स्वागत है इस वीडियो में आप लोग का। तो आज के इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता को देखेंगे। इसमें हमने टॉप 25 प्रश्न को लिया है। पिछले वीडियो हमने इसके बारे में देखा था, इसके बारे में जो है अध्ययन किया था, तो इसमें हमने क्वेश्चन को लिया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ये इसका जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो ये है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। और ये जो है आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। कब आता है? आद्य ऐतिहासिक काल में ये आता है हड़प्पा सभ्यता। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, यानी कौन सभ्यता के समकालीन नहीं था, यानी कि इस समय और कौन सभ्यता नहीं थी। तो ये जो मिस्र की सभ्यता इसके समकालीन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता समकालीन है, चीन की सभ्यता भी इसके समकालीन है। और ये ग्रीक की सभ्यता ये इसकी समकालीन नहीं था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। और ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है ये जो है इराक की सभ्यता है, जिसमें कि मेसोपोटामिया का मतलब होता है दो नदियों के बीच। इसमें जो है दजिला और फरात नदी आती है, दजिला और फरात नदी। चलिए आगे देखते हैं। आगे देख सकते हैं, देखिए सिंधु घाटी की जो सभ्यता है कहाँ तक विस्तृत थी। तो ये जो है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक ये फैला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो ये घोड़ा का जो अवशेष ये सूरकोटरा में मिला है। ये जो है गुजरात में पड़ता है सूरकोटरा, ये जो है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो ये जो है राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगन का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यहीं पर जो है जोते हुए खेत यहाँ पर पाए गए थे और हल भी पाए गए थे, और इसके साथ ही साथ हवन कुंड भी पाए गए थे। साथ हवन कुंड और ऊँट की हड्डी भी यहीं पर पाए गए थे। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। तो ये जो है सेल खड़ी का प्रयोग इसमें किया गया था। और ये जो मुद्रा बनाई जाती थी ये पीताकार वर्गाकार बनाई जाती थी। ये जो है वर्गाकार बनाई जाती थी, जिसमें कि एक सींग वाले जानवर का चित्र बना हुआ था। तो ये सेल खड़ी सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा की जो सभ्यता है किस युग की थी। तो मैंने पहले आपको बता दिया, ये जो है आद्य ऐतिहासिक काल क्या था, लेकिन इसे किस युग बोल रहा है। तो इसे जो कांस्य युग भी कहा जाता है। कांस्य युग भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। इसे कांस्य युग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के लोगों को जो है जो कांसा जो बनाया जाता था वो तांबा और टीन मिला के बनाया जाता था। तो इन लोगों को मालूम थी कि तांबा और टीन को मिला के कैसे कांसा बनाया जाता है। तो इसीलिए जो है इसे कांस्य युग भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऐसे तो इसका व्यापार भी था, पशुपालन भी था, शिकार भी था, कृषि भी था, व्यवसाय। लेकिन मुख्य व्यवसाय जो था वो व्यापार था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो ये जो है शहरी निवासी थे, क्योंकि ये जो है एक शहरी सभ्यता है। और आगे जो वैदिक सभ्यता आता है उसमें ग्रामीण सभ्यता आता है, लेकिन ये जो है एक शहरी सभ्यता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे। तो ये जो है ईंट से बनाए जाते। ऐसा तो ये जो है सभी से ईंट का प्रयोग भी होता था, बांस का भी होता था, पत्थर का भी और लकड़ी का भी प्रयोग होता था, लेकिन सर्वाधिक प्रयोग जो है ईंट का ही होता था। ईंट का जो है सर्वाधिक, इसलिए जो है कह सकते हैं कि ईंट से बनाया जाता था, जब ईंट का प्रयोग जो है सबसे अधिक होता था। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो ये जो है कपास का जो उत्पादन जो है सबसे अधिक करते थे। कपास का उत्पादन में सबसे अधिक ये आगे थे। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, यानी कि हड़प्पा सभ्यता को सबसे पहले किसने खोजा था। तो हड़प्पा सभ्यता को जो है दयाराम साहनी ने खोजा था, जो कि अगर पूछा जाए कि किसके अध्यक्षता में किया था तो सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में जो है दयाराम साहनी ने ये खोजा था। और अगर ये पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता जो है इसकी जानकारी सबसे पहले किसने दी, तो इसकी जानकारी सबसे पहले जो है चार्ल्स मेसन ने दी। चार्ल्स मेसन ने इसकी जानकारी सबसे पहले दी। कब दी? 1826 में इसकी जानकारी सबसे पहले दी। और ये जो दयाराम साहनी है ये जो है 1921 में
खोजा हड़प्पा सभ्यता को। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सिंधु सभ्यता का पतनगर यानी कि बंदरगाह जो है कौन सा था, तो इसका जो बंदरगाह, प्रमुख बंदरगाह ये लोथल है, जो कि ये जो है गुजरात का अहमदाबाद जिला में पड़ता है लोथल। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। और यहीं पर जो है चावल के साक्ष्य भी यहीं पर मिले हैं, लोथल प्लस रंगपुर। लोथल प्लस रंगपुर में क्या है, चावल के साक्ष्य मिले थे। चलिए आगे देखते हैं। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी, तो ये माप तौल की खोज जो ये लोथल में हुई थी, लोथल में। और ये लोग जो माप तौल का उपयोग करते थे यह 16 के अनुपात में करते थे, यानी कि 16 का जो गुना, वो जो है 16 का गुना होता था, यानी कि जैसे 16 हो गया, 32 हो गया, 48 हो गया, इस तरह यानी कि 16 का गुना जो है उस रूप में ये जो माप का प्रयोग करते थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, तो ये जो है 4 वर्गों में विभक्त था। तो ये जो पहला था विद्वान था, फिर योद्धा, फिर व्यापारी और श्रमिक। और जो है ये वैदिक सभ्यता में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसके बारे में वैदिक सभ्यता में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इसमें हम लोग ये देख रहे हैं। तो इसमें जो क्या था, विद्वान था, योद्धा था, व्यापारी था और श्रमिक था, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, तो इसका जो है सर्वाधिक उपयुक्त जो नाम है वो है हड़प्पा सभ्यता। क्यों है, क्योंकि सबसे पहले जो है हड़प्पा नामक जगह की खोज हुई थी, सबसे पहले जो हड़प्पा नामक जगह की खोज हुई थी, इसीलिए जो है हड़प्पा सभ्यता जो है सबसे उपयुक्त नाम है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, सिंध का नकलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूर्वास्थल को कहा जाता है, तो ये दोनों जो है सिंध का नकलिस्तान और बाग भी जो है मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है। सिंध का बाग आप लोग सुने भी होंगे, सिंध का बाग क्या कहा जाता है, मोहनजोदड़ो का। और मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, यानी कि मृत लोगों का टीला, ये होता है इसका मतलब। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार मतलब किस प्रकार का है, तो इसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। ऐसे देखने में जो है चतुर्भुज के आकार का लगता है, लेकिन जो है इसे त्रिभुजाकार माना जाता है, क्योंकि ये जो है कुछ इस प्रकार बनता है, इस तरह से कुछ बनता है, तो इसीलिए इसे हम त्रिभुज ही मान सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुजाकार हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ पर मिला है, तो ये जो है कालीबंगा मिला है, जिसके बारे में पहले हमने बात किया था। कालीबंगा में जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है, और यहाँ पर जो ऊँट की हड्डी भी मिले हैं, और हवन कुंड भी यहीं पर पाए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। सेंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान पर मिला है, तो ये सेंधव सभ्यता, ये सिंधु सभ्यता को ही सेंधव सभ्यता भी कहा जाता है। यानी कि अगर कहा जाए कि सेंधव सभ्यता किसे कहा जाता है, तो सिंधु सभ्यता हो जाएगा। तो ये जो ईंट कहाँ पर मिला था, तो ये जो है कालीबंगा में ये पाया गया था। और ये कालीबंगा में जो भूकंप का साक्ष्य भी जो है कालीबंगा में ही पाए गए थे, और ऊँट के हड्डी भी जो है कालीबंगा में ही पाए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो जो है कहाँ स्थित है, तो ये जो मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान का सिंध प्रांत में पड़ता है। पाकिस्तान का ये सिंध प्रांत में ये मोहनजोदड़ो पड़ता है। और ये अगर हड़प्पा पूछा जाए, अगर हड़प्पा स्थल कहाँ है, तो वो पाकिस्तान का जो है लड़काना ज़िले में पड़ता है। लड़काना ज़िले में पड़ता है कौन, हड़प्पा। लेकिन मोहनजोदड़ो क्या है, सिंध प्रांत में, पाकिस्तान का सिंध प्रांत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ है पाया गया, तो ये जो है मोहनजोदड़ो में ही बृहत स्नानागार पाया गया, और अन्नागार भी जो है मोहनजोदड़ो में ही पाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था, तो हड़प्पा कालीन स्थल जो है गुजरात में, ये लोथल जो है गुजरात में ही है, जिसके बारे में पहले हमने बात किया था कि ये जो है गुजरात का अहमदाबाद जिला में पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो ये जो है धौलावीरा में पता चलता है। धौलावीरा में जो है जल प्रबंधन का पता चलता है, और यहीं पर जो है स्टेडियम भी पाए गए थे। स्टेडियम भी जो है धौलावीरा में पाए गए थे,
और ये जो है गुजरात का कच्छ जिला में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? गुजरात का कच्छ जिला में पड़ता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए एक और आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसमें जो है शेर के अवशेष जो है प्राप्त नहीं हुए हैं। शेर के अवशेष इसमें जो है घोड़ा का हुआ है, गाय का हुआ है, हाथी का हुआ है, और इसके अलावा बाघ का भी अवशेष मिला है। और कालीबंगाम तो ऊँट का हड्डी मिला ही था, तो ऊँट का भी यानी कह सकते हैं मिला है, लेकिन शेर का जो अभी तक नहीं मिला है। शेर का अभी तक क्या है? नहीं मिला है। तो ये था टॉप 25 प्रश्न। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।